So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our science class, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं वर्क, एनर्जी एंड सम टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। तो ये चैप्टर ना PT2 में आने वाला है और ये चैप्टर साइंस में हम लोग का अभी तक बचा हुआ है, जिसे अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो आज उसको डिस्कस करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो आ जाते हैं अपनी PPT पर। तो ये रहा चैप्टर वर्क एनर्जी, मोर अबाउट वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग वर्क को समझेंगे कि आखिर वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है और सिंपल टाइप्स ऑफ मशीन्स कौन कौन से होते हैं। हमारे आसपास जो दिखने वाले मशीन हैं वो कौन कौन से हैं, ये चीज देखेंगे। देखा जाए तो इसमें मेनली हैं हमारे पास 9 टॉपिक्स। ठीक है, 9 मेन टॉपिक्स हैं। पहला है वर्क, दूसरा है एनर्जी, तीसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चौथा अपना सिंपल मशीन, लीवर, पुली, व्हील एंड एक्सल, स्क्रू और लास्ट रहेगा हम लोग का वेज। तो ये 9 टॉपिक्स मेन हैं, जिसमें एनर्जी में कुल मिलाकर के सब टॉपिक्स हमारे हो जाएंगे 7। ठीक है, 7 टाइप्स ऑफ एनर्जी का डिस्कशन हम लोग अपने इस चैप्टर में करेंगे। तो आज अपने इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, अगर ये देख लें तो इस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं वर्क और एनर्जी को। वर्क और एनर्जी ये और इसका जो 7 सब टॉपिक है, इसको आज हम लोग कवर करेंगे। पूरी तरीके से कंसंट्रेट हो जाइए, जिससे जो भी चीजें पढ़ाई जाएं वो आपके माइंड में तुरंत चली जाएं। ठीक है, जिससे शाम को बेझिझक सारे आंसर तुम दे सको, सब कुछ समझा सको। ठीक है, तो चलते हैं पहले स्लाइड की तरफ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्क और एनर्जी को। ठीक है, तो ये फिगर देख रहे हो, यहाँ एक पिक्चर हमने लगाई है जिसमें एक फुटबॉलर फुटबॉल को हिट कर रहा है और फुटबॉल जाकर के गोल जो हमारा गोल होता है उसमें जाने से बच जाती है, उसके आयरन रॉड पर लग करके वापस चली आती है। ठीक है, तो एक पिक्चर यहाँ पर ये है। दूसरी पिक्चर ये एक लड़की की है। लड़की क्या कर रही है, एक वॉल, ये वॉल है दीवार, और दीवार क्या कर रही है, धक्का दे रही है अपनी फुल स्ट्रेंथ से। ठीक है, तो ये 2 काम यहाँ पर हो रहा है। कहने को तो काम हो रहा है सर, यहाँ पर भी फुटबॉल को वो मार रहा है और फुटबॉल जा रही है, काम हो रहा है। और यहाँ भी कहेंगे वो एक लड़की है, वो उस पर क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है। तो जो अपने डे टू डे डेली लाइफ में हम लोग जो वर्क कहते हैं, इसी को वर्क कहते हैं। कि सर इस पेन को हम उठा रहे हैं तो ये वर्क हुआ। ठीक है, हम किसी को धक्का दे रहे हैं तो वो वर्क हुआ, दीवार को धक्का लगा रहे हैं तो वो भी वर्क हुआ। तो ये सब क्या है, अपने डे टू डे लाइफ में हम वर्क इसको कहते हैं। लेकिन साइंस की डेफिनेशन जो है वर्क की, साइंस में वर्क की डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी अलग है। वो क्या है, देखो, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इट थ्रू सम डिस्टेंस। साइंस वर्क उसी को कहता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी चीज पर फोर्स लगाई जाए और वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर ले। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, साइंस वर्क उसी को कहता है कि ऑब्जेक्ट मतलब किसी चीज पर फोर्स लगाया जा रहा है, उसको हिट किया जा रहा है और वो क्या कर रहा है, कुछ दूरी तय कर रहा है, कुछ डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, तब उसको हम वर्क कहेंगे। लेकिन सर अगर डिस्टेंस कवर नहीं करेगा तो उसको वर्क हम नहीं कहेंगे, वो वर्क डन नहीं है। जैसे यहां पर ये लड़की क्या कर रही है, इस दीवार को धक्का दे रही है। तुम भी दीवार को धक्का दो, फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो, उस पर तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन दीवार क्या होती है, वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगी। दीवार जो है वो खिसकेगी नहीं अपने प्लेस से। तो हम क्या कह सकेंगे कि यहां पर वर्क जो है वो 0 है, यहां पर वर्क हो ही नहीं रहा है। क्योंकि साइंस कहता है कि वर्क तभी हम मानेंगे जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो और वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे, वो अपने स्थान से खिसक जाए, तभी बोला जाएगा कि वहां पर वर्क हुआ है।
However, if the force applied is unable to move the object, अगर फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा पा रहा है, then no work is said to be done, तो हम कहेंगे यहां पर वर्क हुआ ही नहीं, वर्क डन इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो? तो यहां पहली वाली पिक जो है उसमें हम देख रहे हैं कि वर्क हो रहा है, क्योंकि इस फुटबॉल पर क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हुआ और ये फुटबॉल जाकर के डिस्प्लेस होती है, फुटबॉल जाकर के डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो हम कहेंगे यहां पर वर्क डन हुआ है। लेकिन इस वाले केस में यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब जो दीवार है, वो अपने प्लेस से खिसक नहीं रही है, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही है, तो हम कहेंगे कि यहां पर वर्क डन जो है वो 0 है, वर्क डन इज इक्वल टू 0। ठीक है, वर्क की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब आते हैं एनर्जी में। ठीक है, अब आते हैं एनर्जी पे। वर्क एकदम क्लियर हो गया ना? वर्क हम तभी कहेंगे जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो और वो अपने स्थान से हट जाए, खिसक जाए, तब वर्क डन है। वो अपने स्थान पे जैसा का तैसा बैठा हुआ है तो वर्क डन 0 है, वर्क वहां पर नहीं हो रहा है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी इज प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर। कह रहे हैं एनर्जी वो चीज होती है जो हमारे वर्क करने में, जो हमको वर्क करने में क्या करती है, मदद करती है। वर्क को कर पाने की एबिलिटी हमारे अंदर है, किसी काम को कर पाने की कैपेसिटी हमारे अंदर है, तब हम कहेंगे यस हमारे अंदर एनर्जी है। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वर्क नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसके पास एनर्जी नहीं है। ठीक है, देखो जब तुम्हारी एनर्जी एकदम एग्जॉस्ट हो जाती है तब तुम क्या कहते हो, अब हमसे ना हो पाएगा, अब हमसे कोई काम नहीं हो पाएगा, अब हमको चाहिए रेस्ट। तो वही है, एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी वर्क करने में जो एबिलिटी, वर्क करने की कैपेबिलिटी जो प्रदान करता है, जो देता है हमें, वही एनर्जी होता है। और एनर्जी हमें कहां से मिलती है? तो फूड से मिलती है। ठीक है, नेचर में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। जो हमारी प्रकृति है, जो हमारे आसपास का ये इन्वायरमेंट है, इसमें हमको अलग अलग प्रकार की एनर्जी दिखाई पड़ती है। और इस चैप्टर में हम लोग 7 टाइप की एनर्जी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसमें आता है हीट एनर्जी। क्या आता है? हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी में यहां देखो, देख रहे हो यहां पर हीट निकल रही ना, और भाई साहब ये कुछ बना रही है लड़की यहां पर। तो हीट एनर्जी पे आते हैं। हीट एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। हीट एनर्जी एक ऐसी एनर्जी का फॉर्म है जो कि हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है। हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग। हीट एनर्जी कैसे कैसे प्रोड्यूस हो सकती है? तो पहला, बर्न करने से, किसी चीज को जलाने से एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। रबिंग मतलब जैसे अपने हाथ को, दोनों हाथ को रब करना शुरू करो। जब रब करना शुरू करोगे तो हाथ में क्या होगी? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तुमको हाथ अपना गर्म लगने लगेगा। तो ठंड में लोग ऐसा करते हैं, जब उनको बहुत तेज ठंड लगती है तो अपने दोनों हाथ क्या करते हैं? रगड़ने लगते हैं, तो उनको क्या मिलती है? थोड़ी सी हीट एनर्जी मिलती है। ठीक है, और मिक्सिंग थिंग्स, अगर दो चीजों को मिलाना शुरू कर देते हो तो उससे भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने के 3 तरीके बताए गए हैं। किसी चीज को जला दो, बर्न कर दो, तो वहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दूसरा है दो चीजों को रब करा दो, उनके बीच में, मतलब उनको रगड़ दो आपस में, तो वहां पे हीट एनर्जी है। और मिक्सिंग थिंग्स, दो चीजों को आपस में मिलाने लगो, तब पर भी वहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। Fire produces heat energy. In winters, we like to sit in front of fireplace or heater to warm our bodies. और हम क्या करते हैं? जब ठंड पड़ती बहुत कड़ाके की, तब हम इस ऐसे हीट एनर्जी के सोर्स के पास जाते हैं जहां पर ये फायर जलती रहती है, आग जलती रहती है। वहां पर हम जाकर के बैठना हमको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उससे हमारी बॉडी क्या होती है? वार्म होती है, गर्म होती है। ठीक है, The sun also produces heat and gives light. जो सन है, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो हमें हीट और लाइट, 2 टाइप की एनर्जी देता है। ठीक है, तो हीट एनर्जी क्लियर। अगला आता है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस ड्यूरिंग द डे।
देखो लाइट एनर्जी जो है, अगर ये नहीं होगी, लाइट नहीं होगी तो हम चीजों को देख नहीं सकेंगे। अगर मान लो सन हो ही ना, ठीक है, अगर सन हो ही ना तो हम क्या किसी चीज को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे रात का इमेजिन कर लो, रात में अगर लाइट चली जाए और हमारे पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी ना रहे, इन्वर्टर वगैरह ना रहे, इन्वर्टर, टॉर्च, मोबाइल ये सब ना रहे, तो हमें कुछ दिखाई देगा अगल बगल का? तो बिल्कुल नहीं, सब अंधेरा ही अंधेरा। तो उसी तरीके से लाइट एनर्जी हेल्प करती है हमें चीजों को देखने में दिन के समय में। द सन्स लाइट हेल्प अस टू सी थिंग्स क्लियरली, हाउएवर एट नाइट वी यूज इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड अदर गैजेट्स। दिन में हम सन की हेल्प से, सन की लाइट एनर्जी की हेल्प से चीजों को देखते हैं, और रात में इलेक्ट्रिक बल्ब और बहुत सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं जिनकी मदद से हम चीजों को देख पाते हैं। इन ओल्डन डेज कैंडल लाइट वॉज यूज्ड। ओल्डन डेज में जब इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी उतना नहीं आई हुई थी गांव में, शहरों में, तब लोग कैंडल लाइट का यूज करके रात में अपना काम करते थे, रात में देखते थे अगल बगल की चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से दो एनर्जी हम लोगों ने पढ़ ली, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। आई होप क्लियर होगा। अगला है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी में देखो यहां पर भाई साहब तबला बज रहा है, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? तबला लगातार बजे ही जा रहा है। तो ये साउंड एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है ये देखते हैं। साउंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फोर्स मेक्स एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। साउंड एनर्जी तभी, बहुत ध्यान सुनो, साउंड एनर्जी तभी प्रोड्यूस होगी जब कोई फोर्स अप्लाई हो ऑब्जेक्ट पर और ऑब्जेक्ट में क्या हो? वाइब्रेशन हो, ऑब्जेक्ट हिलने डुलने लग जाए, तब साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तब साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे तुम अपने बोलते रहो और यहां पर ऐसे टच करो, ये वोकल कार्ड्स जो है तुम्हारे, यहां पर ऐसे टच करो तो तुम्हें ये महसूस होगा कि यहां पर चीजें वाइब्रेट हो रही हैं। जब ये वाइब्रेट हो रहा है तभी साउंड एनर्जी तुम्हारे मुंह से निकल रही है। ठीक है, बोल करके खुद से देखोगे और यहां पर अपनी फिंगर टच कराओगे तो यहां पर तुम्हें कुछ वाइब्रेट होता हुआ महसूस होगा। ठीक है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो और ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन करने लग जाए तब साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है। जैसे यहां तबले की जो स्किन है उस पर लगातार जब हाथ से फोर्स पड़ता है तो तबले की स्किन क्या होती है? वाइब्रेट होना शुरू होती है और फिर वहां से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार और सितार आर पुल्ड। कह रहे हैं सितार या फिर गिटार की बात कर लें तो जब उसकी स्ट्रिंग, उसके धागों में वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया जाता है, उसको उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तब उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और फिर साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूस साउंड ड्यू टू वाइब्रेशन आर द तबला, वायलिन, सरोद, फ्लूट, फ्लूट मतलब बांसुरी होता है, एंड मेनी मोर। कह रहे हैं ये जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं इनमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है कि फोर्स अप्लाई करके उनमें क्या कर दिया जाए? वाइब्रेशन ला दिया जाए, तो वाइब्रेशन से ही साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स एंड फ्लाइंग एयरप्लेन्स ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड। कह रहे हैं जब फायर क्रैकर्स दगते हैं, बर्स्ट होते हैं, ठीक है, और एयरप्लेन जब फ्लाई करती है तो उनसे भी साउंड प्रोड्यूस होता है, उनसे भी साउंड प्रोड्यूस होता है। टिंकलिंग बेल्स और सॉफ्ट म्यूजिक इज प्लीजेंट साउंड। जब बेल एकदम धीमी धीमी आवाज में बजती है या फिर कोई सॉफ्ट म्यूजिक बजता रहता है तब वो साउंड हमको बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, उसको एकदम प्लीजेंट साउंड लगता है, उसको सुन करके हमें अच्छा फील होता है। वेयर एट बस्टिंग बॉम्ब्स एंड प्लेइंग लाउड म्यूजिक इज कॉल्ड नॉइज। लेकिन अगर कोई बड़ा सा धमाका हो जाए या फिर कोई बहुत तेजी से डीजे बजाने लगे, बहुत तेजी से कोई गाना बजने लगे, धीमे बजे तब तो अच्छा लगता है, लेकिन जब उसके साउंड को हम तेज कर देते हैं तब बहुत तेज बजता है और वो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता है, प्लीजेंट नहीं लगता है, उसको हम लोग नॉइज कहते हैं, शोर कहते हैं। ठीक है वही म्यूजिक, लेकिन अगर धीमे धीमे बजेगी तो हमें अच्छा लगेगा, उसको हम म्यूजिक बोलेंगे। लेकिन अगर वही चीजें तेज बजने लग जाएं वो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगेंगी और उसको हम नॉइज या फिर शोर बोलेंगे। तो ये है साउंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट। साउंड एनर्जी तभी प्रोड्यूस होती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें और वो वाइब्रेट करना शुरू कर जाए तो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जिस तरीके से सितार और गिटार के स्ट्रिंग पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको पुल करते हैं, खींचते हैं, तो उसमें क्या होता है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने लगता है और वहां पर साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है।
अगला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चौथी टाइप की एनर्जी हमारे सामने है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जिस तरीके से रात में जब बल्ब अभी ऑन नहीं है, लेकिन जैसे ही हम उसकी स्विच को ऑन करते हैं उस वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है बल्ब की तरफ और वहां पर वो बल्ब क्या करती है, इस तरीके से जल जाती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड इन होम्स टू लाइट अ बल्ब एंड रन अदर एप्लियंसेस सच एज अ टीवी, वॉशिंग मशीन, टोस्टर, गीजर, रेफ्रिजरेटर एंड कंप्यूटर। हम अपने घरों में इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस का काफी यूज करते हैं। टीवी है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है, फ्रिज है, बहुत सारी चीजों का यूज हम करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये हो गई 4 टाइप्स की अपनी एनर्जी। फिर आता है काइनेटिक एनर्जी, 5th वन। काइनेटिक एनर्जी बहुत ही शानदार है और ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, अभी तक जितनी एनर्जी हम लोग पढ़े उससे कुछ थोड़ा बहुत हम लोग फैमिलियर थे, उसको हम लोग पहले जान चुके हैं कि हीट एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, साउंड एनर्जी क्या होती है, सब देखें। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और फिर है केमिकल एनर्जी, ये तीनों एनर्जी शायद पहली बार सुने हो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत ही आसान है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट और अ बॉडी इन मोशन। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मतलब ऑब्जेक्ट वो चल रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो हम उससे पूछेंगे तुम्हारे अंदर कौन सी एनर्जी है, तो बोलेगा काइनेटिक एनर्जी है। सिंपल बात ना। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान जा रहा है, तो हम पूछेंगे भाई साहब तुम्हारे अंदर कौन सी एनर्जी है, तो बोलेगा काइनेटिक एनर्जी। कोई एक साइकिल मूव कर रही है, साइकिल जो है वो मूव कर रही है, ऊपर की तरफ, हिल की तरफ चढ़ने जा रही है, तो उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो साइकिल क्या हो रही है, मूव हो रही है। समझ में आ गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल अ मूविंग कार और बाइसिकल और फॉलिंग वाटर। कोई भी कार मूव कर रही है, कोई भी बाइसिकल मूव कर रही है, या फिर वाटर फॉल कर रहा है, ठीक है, गिर रहा है, तो सब में हमारी है काइनेटिक एनर्जी। क्लियर बात। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो जो भी एनर्जी पोजेस कर रहा है, जो भी एनर्जी उसके पास है, वो है काइनेटिक एनर्जी। फिर अपना 6th टाइप ऑफ एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी परचेज नहीं, पजेस्ड है यहां पर, possessed by an object due to its position or configuration। कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, possessed by an object due to its position। अपनी पोजीशन पर है, वो अपनी पोजीशन पर है, वो रुका हुआ है। ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, वो चल रहा है, मोशन में है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रेस्ट पर है, और तब हम उससे पूछ रहे हैं तुम्हारे अंदर कौन सी एनर्जी है, तो वो है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे यहां पर साइकिल पहुंचने के बाद, टॉप ऑफ द हिल पहुंचने के बाद यहां पर साइकिल रुक गई है, तो अब हम इससे पूछ रहे हैं भाई साहब अब तुम्हारे अंदर कौन सी एनर्जी है, तो बोलेगा अब तो हम रेस्ट पर हैं और हम क्या हैं, हिल के टॉप पर हैं, मतलब एक किसी पोजीशन पर हैं और रेस्ट पे हैं, तो हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। और उसके बाद ये फिर से यहां से अपनी साइकिल आगे बढ़ा देंगे, तो फिर से हम कहेंगे अरे भाई साहब अब तो तुम्हारे अंदर क्या गई, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि तुम तो मूवमेंट करने लग गए। जब रेस्ट पे आओगे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो कोई भी चीज मूव कर रही है तब हम बोलेंगे कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, और कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो हम कहेंगे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अ स्ट्रेस्ड बो, जो तुम्हारा धनुष होता है, ठीक है, बो मतलब क्या, BOW मतलब धनुष होता है। धनुष को जब उसके धागे को खींचते हो तब खींच करके हम रेस्ट पर ला दिए उसको, ठीक है, जब खींच रहे तब तो काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन जब हम खींच करके एक पोजीशन पर उसको रेस्ट पे ला दिए हैं तब उसके अंदर क्या है, अब पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग और अ बॉल एट रेस्ट आर एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी स्प्रिंग को कंप्रेस कर दो, उसको दबा दो और दबा करके रखे रहो,
तो उसके अंदर रेस्ट पर है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसी तरीके से जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तब उसके अंदर एनर्जी जो स्टोर्ड है, एनर्जी जो पोजेस कर रहा है, वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये है अपनी 6 टाइप ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। आई होप क्लियर होगा। इस फिगर के माध्यम से भी तुमको हम समझाने का प्रयास किए कि जब ये ऑब्जेक्ट, जब ये साइकिल ऊपर की तरफ चढ़ रही है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन जब ये टॉप ऑफ द हिल पहुंच गई और ये रेस्ट पे है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ देखो लिखा भी है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन फिर जब ये मूवमेंट करने लग गया, जब ये नीचे उतरने लग गया तो इसके पास वापस से काइनेटिक एनर्जी आ गई। केमिकल एनर्जी क्या होती है? केमिकल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एनी मैटर। कह रहे हैं केमिकल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो किसी मैटर में स्टोर्ड रहती है। एनर्जी स्टोर्ड इन फूड, जैसे फूड में भी एनर्जी होती है। तो कैसे सर जान गए? क्योंकि भाई फूड हम खाते हैं, हमारे शरीर में जाता है तभी तो हमारे पास ताकत आती है, तभी तो हम बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, दौड़ पाते हैं, सारे वर्क कर पाते हैं। तो फूड के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड रहती है, या फिर फ्यूल जो होता है, जैसे हमारा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वुड हो गया, इसके अंदर भी केमिकल एनर्जी होती है। बैटरी, जो हमारे इन्वर्टर की बैटरी वगैरह होती है, इसमें भी केमिकल एनर्जी होती है। आर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल एनर्जी। तो ये केमिकल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि मैटर में स्टोर्ड होती है, मैटर में स्टोर्ड होती है, किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड होती है। ठीक है, तो ये है अपनी 7 टाइप्स ऑफ एनर्जी। और यहां पर एक पॉइंट और लिखे हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी टुगेदर आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम हाथ मिलवा दें, दोनों को भाई भाई कहलवा दें, तब इसको हम कहेंगे मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब दोनों को एक साथ हम बोल सकते हैं मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक पोटेंशियल अलग अलग है, लेकिन जब वो एक साथ में आ गई तब हो गई मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इस तरीके से आज हम लोग जो टॉपिक को हमें पढ़ना था उसमें हम लोग वर्क और एनर्जी को क्लियर कर लिए। कल हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब सवाल ये उठता है, सर अपनी कॉपी में हम क्या क्या लिख लेंगे वो बता दीजिए। तो सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 10 डाल देना, उसकी हेडिंग वर्क और एनर्जी। ठीक है, और उसके बाद आ जाना व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इसमें ये पूरा का पूरा टॉपिक, जितने भी हैं टॉपिक, इसको सब लिख दो, क्योंकि पता होना चाहिए तुम्हें कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद वर्क में आ जाओ, वर्क हेडिंग डालना, और ये वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इट थ्रू सम डिस्टेंस। However, if the force applied is unable to move the object, then no work is said to be done। छोटी सी डेफिनेशन है। उसके बाद एनर्जी की डेफिनेशन पूरा लिखना, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, या तो पूरा ना लिखो, बता रहे हैं, ये वाला सिर्फ लिख दो, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। फिर हीट एनर्जी में लिख दो, heat energy is a form of energy that flows from hot object to cold object। heat energy is produced by burning, rubbing or mixing things। इतना ठीक है, हीट एनर्जी हेडिंग डाल करके। उसके बाद लाइट एनर्जी helps us to see things around us during the day। ठीक है, और ये लिख दो, sun's light help us to see things clearly। इतना लिख दो। उसके बाद साउंड एनर्जी में आ जाओ, साउंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फोर्स मेक्स एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। ठीक है, इतना लिखना। उसके बाद ये टिंकलिंग बेल्स और सॉफ्ट म्यूजिक इज प्लीजेंट साउंड, वेयर एट बस्टिंग बॉम्ब्स एंड प्लेइंग लाउड म्यूजिक इज कॉल्ड नॉइज। ठीक है, ये 2 लाइन हो जाएगी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये भी लिख दो, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड इन होम्स टू लाइट अ बल्ब एंड रन अदर एप्लियंसेस सच एज टीवी, वॉशिंग मशीन, टोस्टर, गीजर, रेफ्रिजरेटर एंड कंप्यूटर। इसको पूरा लिख दो, 2 ही लाइन है इसमें। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a moving object or body in motion। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब चल रहा है, मोशन में है, तब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी, ये परचेज नहीं भाई साहब, पजेस्ड है, POSSESSED, यही वाली जो स्पेलिंग लिखी हुई है। possessed by an object due to its position or configuration, it is a form of energy stored in an object at rest। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर लास्ट अपना केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एनी मैटर, और एनर्जी स्टोर्ड इन फूड, फ्यूल एंड बैटरी आर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल एनर्जी। बस इतना ही तुम अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोग शुरू के जो 2 टॉपिक्स थे, वर्क, एनर्जी और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जिसमें हम लोग 7 टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़े हैं, इन सबको एक बार अच्छे से तुम खुद से रीडिंग कर लेना अपनी बुक की, और जो भी दिक्कत बन रही किसी भी सेंटेंस में उसको अंडरलाइन, या किसी वर्ड में दिक्कत बन रही है तो उसको अंडरलाइन, कि समरी देने से पहले ही अपनी प्रॉब्लम को पूछ लो। जैसे समरी देने में फिर इफ बट ना हो कि सर ये वाला बता दीजिए, ये वाला बता दीजिए, पहले ही सारा चीज क्लियर कर लीजिए, उसके बाद फिर खुद से समझाना शुरू करिए, ठीक है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।